हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आज मैं आपके सामने एक शिक्षाप्रद स्टोरी लेकर के हाजिर हुई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी एक दिव्यांग राजा की है, जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। उस राजा की प्रजा बहुत खुश रहती थी और ईश्वर का धन्यवाद करती थी कि हमारी जिंदगी में भी इतने अच्छे राजा भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था। उस राजा को एक आंख और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी उसे किसी प्रकार का मलाल नहीं था। वह अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहता था और पूरे उत्साह के साथ अपना जीवन जीता था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी हुई तस्वीर को देख रहा था। अपने दादा परदादा और पिता की तस्वीर को देखकर वह बहुत खुश होता है और वो सोचता है कि मेरे पूर्वज कितने शूरवीर थे और कितनी शानदार तस्वीर गलियारे में लगी हुई हैं। उन तस्वीरों को देखते हुए और सोचते हुए राजा आगे बढ़ता है। जहाँ उन तस्वीरों के नेक्स्ट ही अगली तस्वीर लगने के लिए खाली जगह थी। उस जगह को देखकर राजा उदास हो जाता है और वह चिंता में पड़ जाता है। वह सोचता है कि हमारे पूर्वजों की तस्वीर इतनी शानदार लगी हुई है, लेकिन यहाँ जो तस्वीर लगेगी वो तस्वीर मेरी होगी और मैं दिव्यांग होने के कारण मेरी तस्वीर सबसे भद्दी होगी। तो वह सोच करके राजा चिंता में पड़ जाता है, लेकिन कुछ पल में ही वह आगे बढ़ता है और अगले दिन और वह सोचता है कि क्यों न मैं अपनी मरने के बाद पिक्चर बनवाएंगे उससे पहले ही मैं अपनी पिक्चर बनवा लेता हूँ, ताकि मैं देख तो सकूँ मेरी तस्वीर यहाँ लगेगी वो कितनी भद्दी होगी। तो राजा ने अगले दिन राज दरबार में सभा बुलाई और ऐलान करवा दिया कि इस शहर के बड़े बड़े जो पेंटर्स हैं, जो चित्रकार हैं, उनको बुला लीजिएगा। मुझे अपनी एक शानदार सी तस्वीर बनवानी है। तो अगले दिन सभा में बड़े बड़े चित्रकार आ जाते हैं और राजा उनसे कहता है कि जो भी चित्रकार मेरी सबसे शानदार पिक्चर बनाएगा, मेरी तस्वीर बनाएगा, उसको शानदार इनाम दिया जाएगा। तो मेरी पिक्चर सबसे शानदार कौन बनाना चाहता है? लेकिन सभी पेंटर्स को पता था कि हमारे राजा दिव्यांग हैं, जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, तो भला हमारे राजा की शानदार पिक्चर कैसे बनेगी? यह सोच करके कोई भी पेंटर सामने नहीं आता है। कुछ समय बाद एक लड़का राजा के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि राजा साहब, आपकी शानदार पिक्चर मैं बनाऊंगा। तो यह बात सुनकर सारे बड़े बड़े जो चित्रकार थे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह लड़का कैसी बातें करता है, राजा की शानदार पिक्चर कैसे बन सकती है, क्योंकि हमारे राजा तो दिव्यांग हैं। तो वो सोच रहे थे कि अगर शानदार पिक्चर बनेगी तो शानदार इनाम दिया जाएगा, लेकिन राजा की पिक्चर शानदार बन ही नहीं सकती। तो बड़े बड़े चित्रकार को यह चिंता थी कि अगर शानदार पिक्चर नहीं बनी तो सज़ा भी अवश्य मिलेगी। तो इस डर से कोई भी चित्रकार सामने नहीं आ रहा था, लेकिन वह लड़का राजा के सामने आ जाता है और कहता है कि मैं सबसे शानदार पिक्चर बना दूंगा आपकी। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, बोलो कितने समय में बना दोगे? तो लड़के ने कहा कि राजा साहब, मुझे सिर्फ 24 घंटे का वक्त दे दीजिएगा और मैं 24 घंटे में आपके सामने आपकी एक शानदार तस्वीर बनाकर ला दूंगा। तो राजा ने कहा ठीक है, कल तक आपके पास 24 घंटे का समय है और पिक्चर लेकर के आ जाना। तो राजा ने कहा कि कल इसी समय राज दरबार में सभा होगी और सभी हाजिर हो जाएंगे, क्योंकि यह लड़का 24 घंटे में मेरी एक शानदार तस्वीर लेकर के आने वाला है। तो सभी उस तस्वीर का इंतज़ार कर रहे थे।
अगले दिन सभा बैठ जाती है और वह लड़का एक राजा की अच्छी सी तस्वीर बना करके हाजिर हो जाता है। तो वहाँ राज दरबार में बैठे सभी लोगों को इंतज़ार था कि वह लड़का कैसी तस्वीर बना करके लाएगा। तो अब लड़का हाजिर होता है और अपनी तस्वीर दिखाता है। जैसे ही राज दरबार में बैठे लोगों ने राजा की तस्वीर देखी तो वो आश्चर्यचकित रह गए। बहुत शानदार तस्वीर थी और राज दरबार में तालियां बजने लगी और उस लड़के की खूब तारीफ की गई और शानदार इनाम दिया गया। तो आप सोच रहे होंगे कि दिव्यांग राजा की शानदार पिक्चर कैसे हो सकती है। तो उस लड़के ने जो राजा की पेंटिंग बनाई थी वो हैरान करने वाली थी। राजा को घोड़े पर सवार दिखाया गया था और जिस पर राजा का सिर्फ एक पैर दिखाई दे रहा था और राजा तीरंदाजी में राजा की तस्वीर बनी हुई थी। जब तीर चलाते हैं या शिकार करते हैं तो एक आंख बंद हो जाती है। तो उस लड़के ने वही आंख राजा की बंद कर रखी थी जो राजा की आंख थी ही नहीं। वहाँ पर राजा की तस्वीर को देख करके कोई भी ये नहीं कह सकता था कि राजा दिव्यांग है। बहुत शानदार पिक्चर थी। घोड़े पर सवार तस्वीर थी जिसमें एक पैर दिखाई दे रहा था और जो राजा की एक आंख नहीं थी वह आंख तीरंदाजी करते समय जो बंद हो जाती है तो उसी आंख को बंद कर रखा था। तो राजा अपनी तस्वीर को देख करके बहुत खुश होते हैं क्योंकि गलियारे में जो तस्वीरें लगी हुई थी, जितने भी उनके पूर्वज सूरवीरों की जो तस्वीर लगी थी उन सबसे शानदार राजा की तस्वीर थी। तो राजा उस तस्वीर को देख करके बहुत खुश होते हैं और उस बच्चे को शानदार इनाम देते हैं। तो उस लड़के के सामने भी चुनौती थी, संकट था, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ा। जिंदगी में आप जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस गए हो, जिस भी स्थिति में हो, अगर आप सकारात्मकता का साथ नहीं छोड़ते हो तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर भी आ सकते हो। जिंदगी में उम्मीद का साथ मत छोड़िए क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर जिंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आप जैसा। तो आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।